जुमा खान वेलफेयर ट्रस्ट के जो सरबराह हैं हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ये चाहूँगा जी कि आज जो डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए, कि वो इसमें किस तरह का मतलब काम करके वो अपने ज़िंदगी को बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम जुमला हज़रात का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी जो काविश है और आपकी जो सलाहियतें हैं, खुसूसन मानसेरा और मानसेरा की आवाम और आवाम के मसाइल के जिस तरह आप उजागर कर रहे हैं, मैंने आज तक के किसी न्यूज़ कास्टर आज तक मैंने नहीं देखा। तो आप जैसे अफराद जब हमारे माशरे के अंदर इंशाल्लाह पैदा होंगे, इंशाल्लाह हमारा माशरा तरक्की करेगा। तो मैं जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये जो डिस्प्ले सेंटर इन्होंने लगाया है, इसमें वो गरीब की बच्ची जो अपना घराना चला नहीं सकती, जिसकी जिंदगी मुश्किल बनी हुई है, जिसके आने वाले मसाइल मुश्किल बने हुए हैं, ठीक है, जिसके आने वाले मसाइल मुश्किल बने हुए हैं, वो तालीम का खर्चा नहीं उठा सकती, वो खानगी कारोबार को नहीं चला सकती है, तो मैं कहता हूँ उनके लिए ये बड़ी खुशाइंद है। इसीलिए जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था कि जिसमें हमने जो हमारी सिरन वैली के अंदर, खुसूसी जुबोड़ी यूसी के अंदर जो हमारी जो होनहार उत्कर्ष जो ये चाहती है कि हम अपने मर्दों के शाना बशाना खड़े होके और मर्दों की तरह मेहनत कोशिश करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ा के लेके चले। ये काम आप उनके सामने देख रहे हैं। तो ये 3 माह की मेहनत में हमारी उधर जो वुमन है, उन्होंने इस 3 माह की मेहनत के अंदर उन्होंने काम सीखा भी है, जोकी मशीन पे काम किया। जोकी मशीन पे काम करना जरा मुश्किल होता है और ये काम भी देख लें आपके सामने आ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे इलाके को और हमारे माशरे को तरक्की देगी। और खुसूसन वो औरतें जो मैट्रिक करके FA करके घर में बैठी रहती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो आगे निकले, आगे बढ़ सके। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे हमारा इलाका भी तरक्की करेगा, खुसूसन हमारी औरतें तरक्की करेंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि हमारी सिरन वैली के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए कि हमारा इलाका कुदरती खूबसूरत से माला माल है। तो एक तो हमारा इलाका भी प्रमोट होगा और हमारे इलाके की जो होनहार टैलेंट जो औरतें, उनका भी दुनिया के अंदर एक नाम जो पैदा होगा। बिल्कुल जी, जहाँ कहीं भी वेलफेयर के हवाले से कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई काम होता है, तो आपको हमेशा हमने सबसे अव्वल में देखा वो डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा के अंदर कुछ अक़दामात वहाँ पे हुनर के हवाले से किए गए, वहाँ पे भी आपसे मुलाकात हुई। तो माशाल्लाह ये दुरुस्त है कि इस हुनर के ज़रिए ख़वातीन जो है उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। चूँकि पुराना दौर गुजर चुका जब घर का एक फर्द कमाता था और सब खाते थे। अब चूँकि महंगाई ने हमें लपेट में लिया हुआ है, तो घर का जो कफील है उसकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, या ऐसी ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं है, तो वो अपने कदमों पे जब खड़ी होगी तो माशरे के अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा मकाम होगा, इज्जत होगी और वकार के साथ वो जिंदा रह सकेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप देखें ना, मिसाल के तौर हमारा इलाके के अफराद, खा वो मर्द हो या ख्वातीन है, वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, हुनर सीखेंगे तो तरक्की करेंगे ना। इसलिए हमारी जुमा खान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पसमानदा इलाके के अंदर हमने तो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ है बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बच्चों ने एग्जाम दिए, अच्छे मार्क्स लिए। असल अमर यह है कि वो मर्द और ख्वातीन जो किसी भी हालात की वजह से, मजबूरियों की वजह से या पहाड़ों की चोटियों पर रहने की वजह से अगर उनकी पहुंच नहीं हो सकती सिटी एरिया के अंदर, अगर उनकी उस जगह पर, उस मकाम पर ऐसे स्किल के प्रोग्राम जो स्किल सेंटर लगाए जाए, जिस तरह मर्दों के लगाए जाए, इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट औरतों के भी लगाए जाए। मैं एक शर्त लगा के कहता हूँ कि हमारी औरतें बिल्कुल होनहार है, बहुत टैलेंट है और ये अपने मर्दों के साथ शाना बशाना होकर खड़ी होंगी। यकीन माने बहुत बड़ा टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की जरूरत है। हम तो ये मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ साबर शाह साहब जो हमारे हैं, तो माशाल्लाह ये सारी मेहनत कोशिश सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के जो वेलफेयर ऑफिसर है साबर शाह साहब,
ये सारे ये आप जो बाहर जितने भी देख रहे हैं ना, ये साबर शाह साहब की मरहूम मिन्नत है, ये उन्होंने उन सबको जोड़ कर रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया सर। ये कह रहा हूँ आपका तमाम जो वेलफेयर की तंजीमें बनी है, जुमा खान वेलफेयर स्टेशन है या मुदल फेयर, मैं आप सबको ढाक देता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपने इलाके में, बैकवर्ड इलाके में इतना शऊर पैदा किया हमारी बच्चियों को, माओं को, बहनों को, जिन्होंने आला तालीम हासिल करके घर में बैठी हैं या कोई महजूर हैं, उनको अपने घर में ये दस्तकारी की चीज़ें तैयार करके सेल करने का मौका मिला, जिसमें इलाका तरक्की करेगा। और ये मैं कहता हूँ कि ये इन सबको ये टूरिज्म के पॉइंट पर जहाँ लक्ष्य गली हो, चौबरा हो, नारा हो, वहाँ देकर सेल पॉइंट दिया जाए ताकि बिल्कुल देना चाहिए, हर इलाके की तरह देना चाहिए। हाथ से बनी चीजें वहाँ जाकर रख सकें और शेयर कर सकें। देखिए सर, बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। देखिए एक एहसास जिम्मेदारी, बिल्कुल एहसास सबको है, ये फला काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। जब तक हम सब मिलकर हर लाइन का, हर तबके का, हर फर्द, हर इलाके का जिम्मेदारी खुद उठाएगा ना, इंशाअल्लाह ये हमारा इलाका तरक्की करेगा। गवर्नमेंट को भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इनके साथ ये ताउन करें, इलाके में तरक्की होगी। इनके एक सेल पॉइंट टूरिज्म जगहों पर दिए जाएं और बहुत जरूरी है ताकि इलाका तरक्की करे। बहुत शुक्रिया जी, आप हज़रात का भी।